मैं ओंकार हूं, सद्वृत प्राणी जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। मैं उनके लिए शाश्वत सुगंधित पुष्पहार हूं, किंतु दुष्प्रवृत्ति के वश कुमार्ग पर चलने वालों के लिए मैं नंगी तलवार हूं। मैं ओंकार हूं। और तब शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है। ये सूचना नारद नक्षत्र लोक में कृतिकाओं को देते हैं। वे बालक को नक्षत्र लोक में लाकर उसका पालन करती हैं। कैलाश में पार्वती की उदासी से नारद भी दुखी हैं। तारकासुर के दरबार में नारद उसका विरोध करते हैं। वे शिवपुत्र के विषय में बताते हैं। दो असुर शिवपुत्र को समाप्त करने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। लंबासुर, वो देखो, वो रहा कैलाश। हाँ, चलो चलते हैं, परंतु सावधान, हमें कोई देख ना ले। कहाँ है शिवपुत्र? अपनी माँ पार्वती के पास होगा। पर वो भी तो दिखाई नहीं देती। कहाँ होगी? चलो उसे ढूंढते हैं, वेश बदलकर। शिव का तेज बिंदु मुझे मिल गया होता, आज मेरी गोद में एक पुत्र खेलता होता। बिना पुत्र माँ का क्या जीवन है। क्या हुआ देवी? श्रीमुख कुम्हलाया हुआ क्यों है? कुछ बताओ तो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? जगत में हर पत्नी की इच्छा होती है कि वह माता का सम्मान प्राप्त करे, किंतु देवताओं की दुष्टता के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं है। और भोलेनाथ को चिंता ही नहीं है। चिंता न सही, ज्ञान तो है। वे सर्वज्ञ है, क्या तुम्हारे मन की बात नहीं जानते होंगे? वो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके माँ का सम्मान और गौरव प्रदान करेंगे। शिव पुत्र तो नहीं, शिव ध्यान में लीन अवश्य दिखाई दे रहे हैं। लगता है स्वामी के भय से शिव पुत्र को कहीं छिपा दिया है। कैलाश के अतिरिक्त अन्य कहां छिपाएंगे? हम शिवगण के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। आओ। ये अघोरी कौन है? कहां से आए हैं? ओम नमः शिवाय। ये तो तारकासुर के राक्षस हैं। गुप्तचर बनकर भेद जानने आए हैं। मारो इनको, मारो। मेघासुर, यदि हम आज भागने में सफल न होते
तो निश्चित ही शिव गुणों के हाथों मारे जाते। तुम सत्य कह रहे हो प्रलंबासुर? नारायण नारायण नारायण। वो देखो नारद। इसलिए स्वामी को शिवपुत्र होने की असत्य सूचना दी थी। उसी सूचना के आधार पर हम वहां गए थे और शिवपुत्र के हाथों पीटे गए। चलो उसे पकड़ते हैं। चलो। इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नारद। इन दुर्बुद्धि असुरों को यदि ये भ्रम रहा कि शिवपुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है, तो ये निर्भय होकर अधिक उद्दंड हो जाएंगे। इन्हें भयभीत करके इनकी उद्दंडता और मनोबल को तोड़ना होगा नारद। सोच क्या रहे हो नारद? नारायण नारायण। बताओ तुमने असत्य क्यों बोला था? असत्य? नारायण नारायण। यदि तुमने सत्य कहा होता तो कैलाश पर कहीं न कहीं तो हमें शिवपुत्र अवश्य दिखाई देता। यही तो दुविधा है। कहाँ है दुविधा? यहीं पर है दुविधा, जहां तुम्हारी बुद्धि ठहरी हुई है। अरे बुद्धि के शत्रुओं, यदि तुम्हें भगवान शिव की लीलाएं समझ में आती तो तुम ये मार क्यों खाते? स्पष्ट कहो नारद, जो कहना है। तुम दोनों भी स्पष्ट सुनो और करो जो करना है। भगवान शिव की लीला को समझो। शिव पुत्र कैलाश में है ही नहीं। तो कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण। नक्षत्र लोक में कृतिकाओं के पास, जहां तुम और तुम्हारी अशुभ छाया पहुंच ही नहीं सकती, वहां पर है। नारायण नारायण। तो हमें नक्षत्र लोक ही जाना होगा। हाँ, शिवपुत्र को समाप्त करके ही हम स्वामी को अपना मुख दिखा सकेंगे। तो चलो चलो। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? मैं यहाँ कहाँ हो? कार्तिकेय? यहाँ कहाँ हो? यहाँ। लगता है यही शिवपुत्र है। हाँ, हे देवियों, इस शिवपुत्र को हमें सौंप दो। हम इसे महाबली तारकासुर के पास शोणितपुर ले जाएंगे। नहीं, हम इसे नहीं देंगे। ये हमारी सुरक्षा में है। मैं कहता हूँ सीधी तरह से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बलपूर्वक हटा देंगे। ठहरो, सावधान। मेरे होते हुए यदि मेरी माताओं को हाथ लगाया तो माताएं, आप सब दूर खड़ी रहकर देखिए कि मैं इन दोनों को कैसे आग में चोली का खेल खिलाता हूँ। हम खेल खेलने नहीं, तुझे मारने आए हैं। तू हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को समाप्त करेगा, उससे पहले हम तुझे समाप्त कर देंगे। तो कर दो समाप्त। आ जाओ, आ जाओ। हमारे पुत्र कार्तिकेय की जय हो। ये अवश्य तारकासुर का वध करेगा। माताएं, आप
आप सबका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। रक्षा करे महाबली, रक्षा करे महाबली, रक्षा करे। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, मेघासुर मारा गया महाबली। कैसे मारा गया? किसने मारा उसे? महाबली, शिवपुत्र की खोज में मैं और मेघासुर कैलाश गए, वहां वो नहीं मिला। वहां शिवगण ने हम दोनों को बहुत पीटा। वहां से भागे तो पुनः आकाश मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने हमें बताया कि शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। वहां गए तो हमने शिवपुत्र को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पर क्या? आगे बोलो। उस छोटे से बालक ने मुझे और मेघासुर को अपनी लातों के प्रहार से हवा में उछाल दिया और मेघासुर लुढ़कता हुआ पर्वत शिखर से टकराकर खाई में जा गिरा और उसका प्राणांत हो गया। और मैं जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर यहाँ आया हूँ। हम स्वयं जाएंगे नक्षत्र लोक शिवपुत्र का वध करने। शिवपुत्र के वध करने की कल्पना केवल अविवेकी और अदूरदर्शी ही कर सकता है। उधर अज्ञानी और विलासी इंद्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध निश्चित मानकर पुनः संगीत व नृत्य में निमग्न हो गया। देवर्षि, देवर्षि, नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। यदि आप इसी प्रकार नृत्य और गान में मग्न रहे तो ये स्मरण रहे कि हाथ में आया हुआ ये इंद्रासन पुनः हाथ से निकल जाएगा। देवर्षि, देवराज, संकट सर पर पांव रखकर खड़ा हो और हम भोग विलास में डूबे रहे तो हमसे अधिक अविवेकी और अदूरदर्शी और कौन हो सकता है? देवराज, क्या आपने यह सोच लिया है कि हाथ से स्वर्ग जाने के बाद तारकासुर मौन बैठा रहेगा, हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? देवर्षि, आप तारकासुर में इतना साहस शेष नहीं है कि वो स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। तो आप इस भ्रम में निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में खोए हुए हैं देवराज। परंतु भ्रम में पड़कर आप इस सत्य को भूल रहे हैं कि तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवित है। आश्चर्य होता है मुझे आप सभी के इस अद्भुत आचरण पर। विलास में डूबे रहने और भयभीत होने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्या करें देवर्षि? स्मरण करें शिवपुत्र को। क्या शिवपुत्र को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते आप? हाँ हाँ,
शिवपुत्र कैसे हैं वो? नाम क्या है उनका देवर्षि? कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय? अभी तो नीरे बालक ही होंगे। माता पार्वती की भांति सुंदर और पिता शिव की भांति ओजस्वी और तेजस्वी अवश्य होंगे। ऐसा ही है, वे शक्ति और शिव के अंश हैं, इसीलिए संपूर्ण हैं। इस समय वे नक्षत्र लोक में 6 कृतिकाओं की छत्र छाया में पल रहे हैं। नक्षत्र लोक में? क्यों? वहां क्यों? उन्हें तो कैलाश पर होना चाहिए। देवराज, यदि आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर देख लें नक्षत्र लोक में। नारायण नारायण। स्वामी, आपको देवर्षि की बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही विश्वास भी तो नहीं होता देवी। भला शिवपुत्र नक्षत्र लोक में क्यों? इस सत्य से साक्षात्कार करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। देवराज इंद्र सत्य का साक्षात करने के निमित्त नक्षत्र लोक में पहुंचे। इससे पूर्व ही दैत्यराज तारकासुर आकाश मार्ग से वहां के लिए चल पड़ा। कैलाश में समाधिस्थ भगवान शिव तारकासुर के आशय को ताड़ गए और उन्होंने संकेत द्वारा पुत्र कार्तिकेय के मन में निश्चिंतता के भाव जागृत कर दिए।